मेघालय में एक गाँव है दहलबाग नाम का, और वहां पे बहुत कम रिसोर्सेस महिला के लिए अवेलेबल थे कि किस तरीके से वो अपना गुजारा करे। वैसे देखा जाए तो वहां के जो आदमी लोग थे, पुरुष लोग थे, उनके लिए भी उनका पूरा जीवन जो था वो नेचर पे डिपेंडेंट था। तो उनको हमेशा ऐसा लगता था कि अगर हमें अपनी आमदनी बढ़ानी है तो ऐसा क्या काम करें जिसकी वजह से हम अपने निसर्ग को कभी भी ठेस ना पहुंचे, और हम कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू जो है वो अपने लाइफ में ऐड कर सके। तो इनके लिए फिर उन्होंने देखा कि मेघालय जो है वो एक टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते जाते हैं, और जो कुछ रुक के होटल में या इधर उधर कभी भी कुछ खाना खाते हैं तो जो प्लेट्स इस्तेमाल होती है वो यूज एंड थ्रो वाली प्लेट्स इस्तेमाल होती है। अगर हम ये सिर्फ मेघालय की नहीं पूरे इंडिया की बात करें तो जनरली आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि जो प्लेट्स हम इस्तेमाल करते हैं वो प्लास्टिक और स्टायरोफोम नाम के एक फोम से बनी हुई होती है। और ये जो है जब हम इसमें कुछ गर्म खाना या ऐसा कुछ खाते हैं तो हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए तो वो बहुत ही खराब है, लेकिन जब वो एनिमल है वो खाते हैं, उन्हें कभी गाय उसमें ही खा लेती है तो उनको भी बहुत हानि पहुंचती है। अगर आपको लगता है कि मैंने खा लिया और वो प्लेट मैंने फेंक दिया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेचर में ये स्टायरोफोम जो है वो अगले 500 साल तक वैसे ही रहता है, वो डिग्रेड नहीं होता है। और हम सालाना 15,000 टन ये स्टायरोफॉर्म और प्लास्टिक वेस्ट हम नेचर में ऐड करते जा रहे हैं अभी। लेकिन जब इनके हम दिमाग में आया कि हम नेचर पर डिपेंडेंट है तो नेचर में से जो पेड़ रहते हैं, पौधे रहते हैं, उसको हम इस्तेमाल करेंगे, उसकी स्टेम जो है वो स्टेम को इस्तेमाल करेंगे और उससे हम प्लेट्स तैयार करेंगे। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी चुनौती ये थी कि ये जो प्लेट्स हम तैयार करेंगे वो उतना स्ट्रांग चाहिए था कि जहाँ पे हम कुछ ग्रेवी या ऐसी कुछ चीजें इस्तेमाल कर सके। इसके बाद में वो टिकाऊ चाहिए था कि ताकि हम उसको ट्रांसपोर्ट कर सके, कहीं और भी उसको भेज सके। और इसके लिए फिर इनको जरूरत थी एक प्रेसिंग मशीन की। प्रेसिंग मशीन मतलब ये है कि जो ये आएगा अपना ये जो मटेरियल आएगा उसको प्रेस करने के बाद में वो स्ट्रांग होना चाहिए। इनका जो फिर सिस्टम है उन्होंने इस तरीके से डेवलप किया कि जो स्टेम है वो पत्ते है उसको लाना, उसके बाद में उसको प्रेसिंग मशीन में डालना, प्रेस करने के बाद में उसकी जो पहले लाइफ थी जो कि 2 से 3 दिन थी, अभी वो जो लाइफ है वो 6 महीना बढ़ गई। 6 महीना बढ़ने के वजह से ये इसको ट्रांसपोर्ट मेट्रो सिटीज में करने लगे, यहाँ वहां करने लगे, और इनकी आमदनी जो सिर्फ कुछ हजार रुपए तक थी, आज इस 20 फैमिलीज की आमदनी लाखों रुपए में कन्वर्ट हो चुकी है। और ये ताकत है जो एक हम नेचर के पास जब जाते हैं और उसमें अपना जो रिसेंट नॉलेज है इसको अगर इस्तेमाल करें तो हम इस तरीके के प्रोडक्ट्स जो है वो बना सकते हैं। अगर हमको लगता है कि ये हम अब सीखे तो हम बहुत गलत सोच रहे हैं। हमारा प्राचीन नॉलेज जो है, हमारा एंशियंट नॉलेज जो है वो इस तरीके से है कि हमें सिर्फ हमारे नॉलेज को अभी करंट टेक्नोलॉजी जो है या करंट मेथोडोलॉजी है उसको अगर हम कंबाइन करें तो हम मिरेकल क्रिएट कर सकते हैं। और एमसीएल यही चाहती है। एमसीएल ये चाहती है कि भारत देश के हर एक गांव में, हर एक तालुका में हम ऐसा प्रोडक्ट तैयार करें कि जो जिसको हम पूरे दुनिया भर में दुनिया के हर कोने में वो जा सके। और देन देयर आफ्टर वी कैन से कि एमसीएल जो है वो भारत देश को फिर से एक बार सस्टेनेबल इकोनॉमी बनाएगी। तो जो है ये अभी हम बोलते हैं कि हर एक प्रोडक्ट हम इस तरीके से बनाएंगे जो कि धरती माँ के लिए समर्पित हो। तो इसी वेबिनार सेशन को आगे बढ़ाने